चीजों में अगर लोगों की मौत होती है तो ये तो बहुत दुखद विषय है। हर पंचायत में एक एक टैंकर देके कम से कम वहां तक हम पानी का पहुंचाने का हम वादा करते हैं। देखिए कठिन कुछ भी नहीं है, जनप्रतिनिधि अगर इच्छा शक्ति होता है ना। है एक ऐसे शख्स जो जिला परिषद अध्यक्ष एक बार रहे और एक बार वो सदस्य रहे, यानी 10 साल का टर्म वो पूरा किए जिला परिषद में। और 10 साल के दरमियान कई ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों तक पहुंचाने का काम किए हैं और वो भाजपा के हैं। हम उस शख्स से मिलाते हैं आपको। आइए आप देर ना करते हुए हम उनसे बात करते हैं। बाबूधन जी, आपका वेलकम है मेरे फेसबुक पेज में। आपको भाजपा से टिकट मिलने की बात हो रही है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि 11th आवर में आपको टिकट नहीं मिल पाता है। इस तरह में एक निराशाजनक की स्थिति आपके सामने बनती होगी। निराशक हम महसूस कभी नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते हम लोग हमेशा जो दायित्व मिलता है भारतीय जनता पार्टी से, हम लोग हमेशा काम के लिए तैयार रहते हैं और काम करते हैं क्षेत्र में भी। इस बार आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं लिट्टीपड़ा विधानसभा का, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए लिट्टीपड़ा भ्रमण करने का उद्देश्य यह है कि लिट्टीपड़ा में क्या है, आपको हम बता दे रहे हैं कि लिट्टीपड़ा पिछड़ा एरिया पड़ जाता है। कि वहां पर हमने देखा, हम लोग का सरकार जो रघुवर दास का सरकार का कार्यकाल में जो देखे थे कि वहां पानी का बहुत समस्या है। पानी का समस्या है तो हम लोग जब रघुवर दास एक हमारा पहाड़िया बहन लोग जो वहाँ का मुखिया थे पलूस मलतो जी, उन्होंने वहां पर बोला था कि वहां महिला लोग बोले थे कि हम लोग को पानी का समस्या है। रघुवर दास के समय में उन्होंने 217 करोड़ का योजना उन्होंने स्वीकृति कर दिया था और करके काम भी चालू हो रहा था, लेकिन जो भी सरकार नहीं के कारण अब उस स्थिति में अभी वो योजना तो बंद हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि 217 करोड़ का योजना इतने दिनों तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? वजह क्या है कि सरकार जब बदल जाती है तो उस तरीका का योजना अपना तरीका से हर सरकार करती होगी, लेकिन ये जनता का हित के लिए है। हम जब जिला परिषद के अध्यक्ष थे, सबसे मेरा घोषणा पत्र था पानी और स्वास्थ्य। मेरा कार्यकाल में हर प्रखंड में डीप बोरिंग करके हमने टैंकी बनवा के अपना योजना को लॉन्च किया। मेरा पंचायत अगर देखा जाए, मैं नगर नबी पंचायत से बिलोंग करता हूं, मेरा घर पीपल जोड़ी हुआ कि मेरा गांव में या मेरा पंचायत में टंकी बोरिंग करके घर घर पाइपलाइन हमने करवाया है। तो यही तर्ज पर अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हमको इस तरीका का वहां का नेतृत्व करते हैं लिट्टीपड़ा से, तो हम ये वादा करते हैं कि जो एक संयोग से 4 दिन पहले हम गए हुए थे लिट्टीपड़ा क्षेत्र में, वहां डायरिया का प्रकोप है। वहां का हमारे पहाड़िया भाई आदिवासी लोग से भी पूछे तो क्या कारण इस तरीका का, तो वहां का बोलता है कि पानी का जो समस्या है, पानी जो हम लोग झरना का पानी पीते हैं, कुआं का पानी पीते हैं। तो हमने देखा कि अपना प्रैक्टिकल में देखा कि वहां का पानी जो दूषित पानी है, वहां बकरी भी वही पानी पीता है, गाय भी पानी पीता है और वहां का आदमी भी वही पानी पीता है। तो इसी कारण वहां प्रत्येक साल डायरिया का प्रकोप चल रहा है। तो हमने वहां पर वादा करके आया था कि जब हम इस तरह का प्रतिनिधि अगर बनेंगे तो हम डीप बोरिंग करवा देंगे। अगर उससे कहीं भी इस तरह का अगर लेट होता है तो हम अपना व्यक्तिगत से हर पंचायत में एक एक टैंकर देके कम से कम वहां तक हम पानी का पहुंचाने का हम वादा करते हैं। यानी कि आपको बता दें कि देखिए इनका कहना है जो लिट्टीपड़ा विधानसभा में ये घूम रहे हैं तो पानी सबसे बड़ी समस्या है, जिसके वजह से आज के डेट में डायरिया से लोगों की मौत हो रही है। तो इन्होंने ये वादा कर रहे हैं विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से कि अगर जीते हैं तो पानी का टंकी घर घर तक ये पहुंचाएंगे, ये ऐसा वादा करते हैं। आपको भी तो व्यक्तिगत लगता होगा कि आज के डेट में लोग डायरिया से, टाइफाइड से अगर मर जाए तो यह बहुत शर्म की बात है। एक राजनीति से आप ऊपर उठ कर अगर आप सोचे तो आज जब 21वीं सदी की हम बात करते हैं, डिजिटल युग की बात करते हैं, लेकिन इस छोटी छोटी चीजों में अगर लोगों की मौत होती है तो ये तो बहुत दुखद विषय है। और इसको लेकर के जो आप संवेदना जारी कर रहे हैं, तो लिट्टीपड़ा क्षेत्र के आपके लिए एक निश्चित रूप से चुनौती बन जाएगा जब आपको लोग विधायक
विधायक बना देंगे तो लेकिन आपको लगता है ना कि इस चुनौती को फेस करना कितना कठिन होगा? देखिए, कठिन कुछ भी नहीं है। जनप्रतिनिधि अगर इच्छा शक्ति होता है ना, कोई असंभव नहीं होता है। और हम वादा करते हैं कि उसको पूरा करके ही हम अपना ये क्षेत्र का विकास करने का, आगे का बढ़ाने का काम करेंगे। आज मान के चलिए, उस क्षेत्र को हम लोग जाते हैं, जो पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी हमारा भाई आदिवासी हो या पहाड़िया लोग रहते हैं, कि वहाँ बहुत पानी का समस्या इतना रहता है कि मैं बोलने का नहीं। वो लोग ऊपर, देखिए, पानी तो एक हो गया, स्वास्थ्य 2 हो गया, सड़क 3 हो गया और बिजली 4 हो गया। लोगों को ये 4 चीज चाहिए, इसके बाद वो एजुकेशन चाहेगा। तो ये 4 जो है, ये चारों लिट्टीपाड़ा विधानसभा का प्रमुख समस्या के रूप में आप चिन्हित आज तक किए हैं। ये चारों चीज पर क्या आप विधायक बनने के बाद अमल कर पाएंगे? देखिए, आदमी का जब तक शिक्षित नहीं होगा तो उस क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको शिक्षित नहीं होगा तो उसका योजना के बारे में भी जानकारी नहीं मिलेगा। इसके बाद आप उस तरीका का जो शिक्षित अगर परिवार रहता है, तो एक अगर शिक्षित रहता तो 2 उसका शिक्षित वो बढ़ जाता है। इसीलिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा होगा तो हर चीज का उसका ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए उस क्षेत्र में आप आए दिन देखते रहते हैं कि वहां कोई उस तरीका का किसान, जो वहां हम लोग आए दिन देखते हैं कि पाकुड़ आता है, वो लोग क्या नाम है, बंगाल जाते हैं रोजगार के लिए। उस तरीका का अगर वहां पर सिंचाई उस तरीका किया जाए तो उस तरीका का वहां का पहाड़िया भाई लोग बाहर काम करने नहीं जाएंगे। तो उस तरीका का वहां अगर सिंचाई के माध्यम से उसको रोजगार मिला जाए, शिक्षित रहेगा, तभी ना मान ले उस तरीका का हर तरीका का योजना समझ पाएंगे। इसीलिए जब हम उस तरीका का नेतृत्व करेंगे तो उसका हर चीज का हम व्यवस्था करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि बाबूधन मुर्मू, जो कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। अगर पार्टी टिकट दे देती है तो इनका पहला जो है वो पानी, दूसरा इनका सड़क, स्वास्थ्य, एजुकेशन, बिजली, ये सारे मुद्दों को ये 5 साल के अंदर समाधान करने की वादा करते हैं और हर संभव इस पर प्रयास करते हैं, ऐसा बाबूधन मुर्मू का मानना है। हमारा आगे भी आप इस तरह का इंटरव्यू देख पाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।